client with esophageal varices is admitted to hospital and required a blood transfusion. एक पेशेंट है जिसको esophageal varices हो रखा है और साथ में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायर है. फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है 1 यूनिट. तो नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए जो अप्रोप्रिएट है? तो जो इसमें राइट आंसर है वो है बी, यानी कि ऑब्टेन वाइटल साइंस, कंफर्म द ब्लड प्रोडक्ट विद अनदर नर्स यूजिंग क्लाइंट आईडी ब्रेसलेट एंड मॉनिटर वाइटल साइंस एज पर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी. तो सबसे पहले तो वाइटल साइंस लेना है, उसके बाद कंफर्म करना है ब्लड प्रोडक्ट क्या दिया जा रहा है, ठीक है, विद अनदर नर्स, जो दूसरी नर्स है उसे कंफर्म करना है, क्लाइंट की आईडी ब्रेसलेट ये सब चेक करना है और साथ में मॉनिटर करना है वाइटल साइंस एज पर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी. ठीक है, बाकी सब गलत है क्योंकि बाकी के ऑप्शन में क्या बोला था, हैव, जैसे ये वाला ऑप्शन है हैंग द ब्लड एंड मॉनिटर क्लाइंट्स, हम ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे जाके ब्लड हैंग कर दिया क्योंकि पहले पेशेंट के आईडी और क्या उसको लगना है ये सब चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं. दूसरे में वाइटल साइंस ले लिया और हैंग कर दिया ब्लड, ये भी नहीं क्योंकि आईडी इज़ मिसिंग हेयर, और यहाँ पे तो वाइटल साइंस भी नहीं लिए. वाइटल साइंस और आईडी दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो ऐसे ही हम नहीं कर सकते. तो जो राइट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी है इसका. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सिमुलेशन ट्रेनिंग सेशन अ नर्सिंग सुपरवाइजर इज ऑब्जर्विंग अ जूनियर नर्स हु इज प्रैक्टिसिंग द ओपन सक्शनिंग ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब ऑन एन एडल्ट मीडियम फिडेलिटी मैनिक्विन, विच स्टेप परफॉर्म बाय जूनियर नर्स रिक्वायर करेक्शन फ्रॉम द नर्सिंग सुपरवाइजर. तो एक सिमुलेशन ट्रेनिंग के दौरान जो नर्सिंग सुपरवाइजर है वो क्या कर रही है, सबको जो जूनियर नर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको देख रही है कि वो ओपन सक्शनिंग एंडोट्रेकियल जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं. तो एक मिस्टेक जूनियर नर्स करती है जिसको सुपरवाइज़र को करेक्ट करना चाहिए, तो वो क्या मिस्टेक है. ठीक है, पहला है कि तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, यानी शी हैज़ प्री ऑक्सीजनेटेड ऑफ द पेशेंट प्रायर टू सक्शनिंग एंड इन बिटवीन सक्शनिंग प्रोसीजर फॉर 5 मिनट्स. उसने क्या किया, अच्छा पहले बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं. वैसे करेक्ट तो ये है इसमें हमसे, तो शी हैज़ सेट द प्रेशर सक्शन apparatus एट 110 mmHg बिफोर सक्शनिंग, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकता. उसके बाद थर्ड में क्या पूछा है, शी हैज़ नॉट अप्लाइड नेगेटिव प्रेशर वाइल इंसर्टेड द सक्शन कैथेटर इनसाइड द एंडोट्रेकियल, विच इज़ ऑल्सो राइट. एंड शी मेंटेन द स्टेरिलिटी एज ओपन सक्शनिंग इज अ स्टेराइल प्रोसीजर, विच इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि स्टेराइल प्रोसीजर है तो ऐसे ही आप नॉर्मल प्रोसीजर की तरह से नहीं कंडक्ट कर सकते हो, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है. जो बी ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि वो जो परफॉर्म कर रही है वो गलत तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो उस चीज़ में उसको नीड है कि नर्सिंग सुपरवाइज़र उसे करेक्ट करे. तो राइट आंसर इसलिए बी बनता है. और इसमें क्या था, इसने बोला है कि जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है, सॉरी जो जूनियर नर्स है, उसने क्या किया, शी हैज़ प्री ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट प्रायर टू सक्शनिंग. उसने पहले तो पेशेंट को सक्शन किया, विच इज़ राइट. प्री ऑक्सीजनेटेड करना है पहले ताकि एक पेटेंट एयर में मेंटेन रहे, उससे प्रिवेंट कर सके हाइपोक्सेमिया से. तो एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है, विच इज़ राइट. बट इन बिटवीन द सक्शनिंग प्रोसीजर फॉर 5 मिनट. ठीक है, उसके बाद उसने सक्शनिंग फिर से की है, कब, प्रोसीजर के बीच में 5 मिनट, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप सक्शन कर रहे हो तब आपको एयरवे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है इन बिटवीन द प्रोसीजर. तो इस वजह से ये वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये जो है जूनियर नर्स ने ये चीज़ गलत की है और सीनियर नर्स को ये इम्प्रूव करवाना है. थर्ड है, रम्या इज़ अ रजिस्टर्ड नर्स. ठीक है, ये इज़ सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर फॉर कोड ब्लू. उसको सेलेक्ट किया गया है मेंबर फॉर द कोड ब्लू, यानी कि कार्डियक अरेस्ट टीम. कोड ब्लू इज़ फॉर कार्डियक अरेस्ट, राइट. उसके बाद है किसके लिए, विक्टिम है 3 साल की बच्ची है, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है. तो रमेश परफॉर्मिंग द चेस्ट कंप्रेशन, वो क्या कर रही है, चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म कर रही है. वाइल अनदर कोड ब्लू टीम मेंबर इज प्रोवाइडिंग रेस्पिरेशन. रम्या चेस्ट कंप्रेशन कर रही है और अदर टीम मेंबर क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन पे ध्यान दे रहे हैं बाय यूजिंग बैग वाल्व मास्क. तो करेक्ट रेशियो बताना है चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का, which Ramya and other team member will follow during the resuscitation. So option is 1:5, 32 and 15:2 and 30:2. So according to American
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आहा, तो ये रिकमेंड करता है कि 15:2 देना है इन केस ऑफ, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 दिया जाएगा चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन, ठीक है। चिल्ड्रन के केस में जिनकी उम्र कितनी है 1 से 8 साल, उनमें कितना चेस्ट कंप्रेशन दिया जाएगा और वेंटिलेशन 15:2, ठीक है। ये चेस्ट कंप्रेशन है, ये रेस्पिरेशन है। सो द राइट आंसर इज सी। यू हैव फाउंड अ 9 month-old बेबी, 9 महीने का बच्चा है जो कि लेटा हुआ है बेड पे और अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो विच इज़ द बेस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ पल्स, तो आप कौन सी बेस्ट प्रेफर्ड साइट है पल्स को चेक करने के लिए इन्फेंट के केस में, ठीक है। फॉर द नीड ऑफ रिससिटेशन, तो आप कौन सा साइट चूज़ करोगे, टेम्पोरल, कैरोटिड, फीमोरल, ब्रैकियल, कौन सा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्फेंट या फिर चाइल्ड, ठीक है, अगर अनरिस्पॉन्सिव है और या फिर ब्रीथ नहीं कर रहा है, जो गैस्प होते हैं उसको एज अ ब्रीथिंग हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम एज अ ब्रीथिंग काउंट नहीं करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे टेक अप टू 10 seconds टू अटेम्प्ट टू फील अ पल्स, तो बेसिकली 10 seconds तक आपको क्या करनी है, पल्स फील करनी है बच्चों के केस में। और कहाँ से फील करनी है, ब्रेकियल से। सो द राइट आंसर इज ब्रेकियल। पहले आप ब्रेकियल से लोगे, ब्रेकियल से नहीं मिल रही, सॉरी इन्फेंट में ब्रेकियल से लोगे और चाइल्ड में कहाँ से लोगे, कैरोटिड और फीमेल से, सॉरी फीमोरल से, ठीक है। तो आप इन्फेंट में लोगे ब्रेकियल से और बाकी की चाइल्ड में यहाँ से। सो द राइट आंसर इज ब्रेकियल, क्योंकि हमसे इन्फेंट का पूछा है और ये अकॉर्डिंग टू आहा है, यानी अमेरिकन आहा गाइडलाइंस, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। नेक्स्ट इज कि व्हेन यू आर ईटिंग एट रेस्टोरेंट सडनली अ लेडी शाउटेड हेल्प प्लीज़ हेल्प, माई बेबी हैज़ इंजेस्टेड समथिंग, उसके बेबी ने कुछ खा लिया है। यू रीच्ड एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड नोटिस दैट द बेबी इज चोकिंग, आपने देखा कि बेबी को चोक हो गया है, ठीक है। वट विल बी द फर्स्ट एक्शन यू विल बी डू टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम, तो पहला क्या स्टेप होगा कि आप उसकी लाइफ बचाओगे, ठीक है। ये ट्राई है, इट इज़ ट्राई, TRY। सो द पहले इसमें क्या लगा है कि 5 बैक स्लैप्स फॉलोड बाय चेस्ट थ्रस्ट, या 15 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशन विच इज CPR, एंड ट्राई टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फिंगर एंड परफॉर्मिंग द एब्डोमिनल थ्रस्ट। सो द राइट आंसर इज ए राइट आंसर कैसे है, देखो पहली बात तो चोकिंग हुआ है इन्फेंट को जो कि अंडर 1 year ऑफ एज है, ठीक है, 1 साल से कम है। उसके बाद तो बेसिकली इनिशियली एक्शन ये रिकमेंड करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बैक स्लिप, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो 5 उसके पीठ पे थप्पड़ और चेस्ट थ्रस्ट देना है 5। तो बच्चों के केस में ये करना है। दिस टेक्निक इज़ नोन एज 5 and 5, इसे 5 and 5 टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 5 बैक स्लिप देंगे, जो रेस्क्यूअर है वो क्या करेगा, 5 फिर्म बैक स्लैप्स देगा बिटवीन द बेबी शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके बीच में, एंड 5 फिर्म बैक स्लैप्स। उसके बाद 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे, जब 5 बैक स्लैप हो जाएं उसके बाद क्या करना है, चेस्ट थ्रस्ट देना है 5, और कैसे देना है, बाय यूजिंग योर 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स का यूज़ करना है, यानी कि पूरा ही हाथ रख देना है, बच्चा तो बहुत नाजुक होता है वो तो पिचक जाएगा। तो 5 चेस्ट थ्रस्ट देना है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग 2 फिंगर इन मिडल ऑफ इन्फेंट चेस्ट एंड बिलो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, ठीक है, निप्पल लाइन के जस्ट बिलो आपको चेस्ट थ्रस्ट देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर वॉकिंग इन गार्डन सडनली यू ऑब्जर्व दैट अ यंग मैन कोलैप्स अक्रॉस द गार्डन एरिया, आप गार्डन में घूम रहे थे और आपने देखा कि एक यंग मैन है जो कि कोलैप्स हो गया, गिर गया है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एक्शन इन सीक्वेंस विच इज़ टू बी परफॉर्म एज अ रेस्क्यूअर, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपने देख लिया कि वो गिर गया, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, परफॉर्म करोगे CPR परफॉर्म करोगे। तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए,
तो पहले देखते हैं हम, सबसे पहला हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे सीन सेफ्टी देखेंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या देखेंगे, हाँ सेकंड हम देखेंगे कि विक्टिम जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फिर हमारा थर्ड जो काम होगा वो ये होगा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करना, ठीक है, जल्दी से इमरजेंसी के लिए बुलाना, किसी को भी एम्बुलेंस बुलाना। उसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ हमारा क्या होगा, चेस्ट कॉम्प्रेशन, 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देंगे। सॉरी, फोर्थ हमारा होगा, वन मोर ऑप्शन इज हियर। फोर्थ हमारा होगा चेक द कैरोटिड पल्स एंड रेस्पिरेशन। हम कैरोटिड पल्स और रेस्पिरेशन चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ हमारा होगा 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड देन लास्ट इज 2 वेंटिलेशन, ठीक है। 30 raised to 2 ये हम परफॉर्म करेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी ही दिख रहा है अभी तक। सो द राइट आंसर इज डी, क्योंकि इस सीक्वेंस में हमें ये फॉलो करना है। ये हमारा CPR का था। नेक्स्ट इज़ यू हैव रिसीव्ड अ विक्टिम विद हिस्ट्री ऑफ फॉल। आपने एक विक्टिम रिसीव किया है जिसकी हिस्ट्री है फॉल से, ठीक है, वो 3rd फ्लोर से गिरा है। एग्जामिनेशन पे पता चलता है कि विक्टिम जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो विच मेथड द नर्स विल यूज़ टू असेस द एयरवे इन दिस विक्टिम। तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे कि उसका एयरवे पता चले कि हाँ प्रॉपर है कि नहीं है। सो द राइट आंसर इज जॉ थ्रस्ट मैनूवर। इसमें जॉ थ्रस्ट मैनूवर करेंगे इसलिए क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है, हम असेस कर सकें एयरवे, ठीक है। किस में मोस्टली काम आता है, ये स्पाइनल इंजरी की जो होती है, स्पाइनल इंजरी, ठीक है। अब उसको क्योंकि ऊपर से गिरा है तो स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है। तो इसकी वजह से जॉ थ्रस्ट मैनुअल बिल्कुल परफेक्ट मेथड है टू असेस द रेस्पिरेशन। इसमें क्या करते हैं, विदाउट टिल्टिंग द हेड और नेक। हम इसमें हेड और नेक को टिल्ट नहीं करते क्योंकि वो 3rd फ्लोर से गिरा है तो उसके नेक में भी हो सकता है कि हड्डी टूटी हो एक आध। तो हम इसमें जेंटली लिफ्ट करते हैं जॉ को फॉरवर्ड वाइल कीपिंग द हेड इन न्यूट्रल पोजीशन। जैसे उसका हेड वैसे ही रखेंगे लेकिन जॉ को हम फॉरवर्ड प्रेस करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू ओपन द एयरवे विदाउट पोटेंशियली एक्सैजरेटिंग एनी स्पाइनल इंजरी। तो इसकी वजह से कोई स्पाइनल इंजरी भी नहीं होती है। और साथ में हम क्या करते हैं, बस जॉ को फॉरवर्ड टिल्ट करते हैं, ठीक है, और फिर रेस्पिरेटरी एयरवे ओपन हो जाता है। इसलिए ये वाला मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्या नर्सिंग स्टाफ हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम सर्जिकल वार्ड टू ICU। रम्या जो थी वो पहले सर्जिकल वार्ड में थी, उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ICU में कर दिया गया। तो ड्यूरिंग ओरिएंटेशन पीरियड रम्या असेस कर रही थी ICU नर्स को टू गेट फैमिलियर विद द नेचर ऑफ प्रोसीजर, ताकि उससे जो भी प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होते हैं वो उसे पता चल जाए कि ICU में क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं। वाइल असिस्टिंग इन इंडोट्रैकियल ट्यूब सस्टेनिंग, जब वो इंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शनिंग को असेस कर रही थी, शी आस्क्ड द असाइन्ड नर्स फॉर द ड्यूरेशन टू परफॉर्म द इंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शनिंग एट दैट टाइम। तो उसने पूछा कि आप यहाँ पे कितनी देर तक इंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शनिंग करते हो एट अ टाइम। तो जो नर्स है, असाइंड नर्स है, उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो द राइट आंसर इज 10 सेकेंड। ICU में जो पेशेंट है उनको 10 सेकेंड्स के लिए ही वो किया जाता है, सक्शन किया जाता है। उसका रीज़न भी बताती हूँ मैं क्यों। हाँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज है, AACN, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स, इसका कहना है कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट इंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शनिंग कैन बी लिमिटेड टू 10 सेकेंड्स ओनली, क्योंकि AACN ने बोला है, इसकी गाइडलाइन है कि केवल 10 सेकेंड्स तक ही सक्शनिंग करनी है। डेट्स वाई ओनली 10 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब द डॉक्टर हैज़ रिमूव द पेशेंट्स प्लास्टर कास्ट एंड एग्जामिन एक्सट्रीमिटी। एक पेशेंट था जिसको प्लास्टर कास्ट लगा था, अब उसको ओपन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया ताकि एक्सट्रीमिटी को देख सके। तो नर्स विल डायरेक्ट द हाउस कीपिंग पर्सनल टू डिस्पोज
ऑफ द प्लास्टर कास्ट इन विच बायो मेडिकल वेस्ट बिन। तो इसका राइट आंसर है येलो बिन। येलो बिन में फेंकेंगे। सो थैंक यू एंड